नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आप देखिए जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए गए हैं और पहली ही लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा की उम्मीद जताई जा रही थी, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम इस पहली सूची में शामिल हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम शामिल है। इस लिस्ट में 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार हैं। वहीं पर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एससी से 27, एसटी से 18 और ओबीसी से 57 उम्मीदवार हैं। तो देखिए, पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल 51 नामों की घोषणा की गई है और पहली ही लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, जैसा कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी। और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तो 24 कैरेट के लिए देखिए, लोकसभा सीट वाराणसी से प्रत्याशी नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री वाराणसी से, और गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ लोकसभा सीट, यहां पर राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और अमेठी से एक बार फिर से देखिए, स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा सीट कोटा राजस्थान में प्रत्याशी ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। और देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा सीट। और गुना की लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया गया है। अरुणाचल पश्चिम से प्रत्याशी किरण रिजिजू होंगे। और इसके अलावा पोरबंदर, यहां से मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री हैं, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदिशा से इनको टिकट दिया गया है। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनको पहली लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, गृहमंत्री अमित शाह का नाम शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों का नाम इसमें शामिल है। तो देखिए, ये वो तमाम नाम जो पहली लिस्ट में शामिल, और ये बड़े चेहरे, बड़े देखिए कहा जाए कि मंत्री जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। लोकसभा स्पीकर का नाम इसमें शामिल है। देखिए, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, कैराना से प्रदीप कुमार, रामपुर से घनश्याम, तो देखिए, लोकसभा सीट और प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, कैराना से प्रदीप कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर। तो ये वो तमाम नाम हैं जिनके नामों की घोषणा की गई है लोकसभा सीट, और उन पर जो प्रत्याशी जिसका नाम घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से देखिए महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। और आगे बढ़ें तो हरदोई से देखिए जयप्रकाश रावत, लखनऊ से राजनाथ सिंह, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता और कन्नौज से सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अकबरपुर से देखिए देवेंद्र सिंह भोले, झांसी से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। तो देखिए, ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ओम बिरला कोटा से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। 2024 का
लोकसभा चुनाव नामों की घोषणा कर दी गई है। राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। देखिए, लोकसभा स्पीकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार फिर से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। साक्षी महाराज, उन्नाव से साक्षी महाराज चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से उन्नाव से साक्षी महाराज ही मैदान में आपको नजर आएंगे। संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पर भरोसा जताया गया है। जिस तरह से लिस्ट है, स्मृति ईरानी की बात करें तो देखिए, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। हेमा मालिनी की अगर बात की जाए, मथुरा से एक बार फिर से हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया गया है और मथुरा सीट से हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से प्रत्याशी होंगी। आगरा से एसपी सिंह बघेल, इनको मैदान में उतारा गया है और एक बार फिर से कहा जाए कि इनको प्रत्याशी बनाया गया है, एसपी सिंह बघेल को। और अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा गया है। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी को बनाया गया है। कैराना से प्रदीप कुमार को मैदान में उतारा गया है। तो ये तमाम नाम एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भोला सिंह को बुलंदशहर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के ये प्रत्याशी जिनकी लिस्ट, और एक एक कर हम आपको तमाम जो नाम है वो बता रहे हैं। अनुराग शर्मा, झांसी से इनको टिकट दिया गया है। अनुराग शर्मा को झांसी से उम्मीदवार बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हरदोई से जयप्रकाश रावत को हरदोई से टिकट दिया गया है, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, कुशीनगर से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। विजय कुमार दुबे को कुशीनगर से उम्मीदवार बनाया गया। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से उम्मीदवार होंगे। संगम लाल गुप्ता, और इनका नाम भी लिस्ट में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी ने संगम लाल गुप्ता को प्रतापगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज से सुब्रत पाठक उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक पर एक बार पुनः भरोसा जताया है और सुब्रत पाठक को अपना प्रत्याशी कन्नौज से घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, रविकिशन गोरखपुर से उम्मीदवार है। रविकिशन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। गोरखपुर से रविकिशन को प्रत्याशी बनाया गया है। और देखिए, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ से जो है निरहुआ, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ उम्मीदवार होंगे। शाहजहांपुर की बात की जाए, अरुण कुमार सागर, इनको प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कृपाशंकर सिंह जौनपुर से, और जौनपुर से देखिए कृपाशंकर सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई है। यहां से कई नामों की चर्चा भी सामने आ रही थी, लेकिन कृपाशंकर सिंह, इनके नाम पर फिलहाल मुहर लग गई है। गोंडा से बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी से प्रत्याशी होंगे और कीर्तिवर्धन सिंह के नाम पर भरोसा जताया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह प्रत्याशी गोंडा से, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और फैजाबाद की बात की जाए, फैजाबाद से लल्लू सिंह उम्मीदवार होंगे। लल्लू सिंह फैजाबाद से उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के प्रत्याशी फैजाबाद से लल्लू सिंह। और हमीरपुर से देखिए कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल, हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। 51 कुल नाम, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 51 नाम यहां पर घोषित किए गए हैं। फतेहपुर सीकरी से बात की जाए तो राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। और चंदौली से देखिए महेंद्रनाथ पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। और लोकसभा चुनाव उम्मीदवार आरके सिंह पटेल को बांदा से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए उपेंद्र सिंह रावत, बाराबंकी से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, उपेंद्र सिंह रावत को। रामशंकर कठेरिया इटावा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक बार फिर से इटावा से उम्मीदवार। चलिए, रितेश पांडे अंबेडकर नगर से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रितेश पांडे, अंबेडकर नगर से उम्मीदवार बनाया गया।
मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से उम्मीदवार इनको बनाया गया। एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया गया है इनके ऊपर बीजेपी के द्वारा। भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से उम्मीदवार होंगे। जालौन से भानु प्रताप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। जगदम्बिका पाल को डुमरियागंज से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। चलिए, सलेमपुर से उम्मीदवार है रविंद्र कुशवाहा और संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद पर भरोसा जताया गया है। प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दिया गया। और देखिए, एटा से राजवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एटा से राजवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। राजेश वर्मा सीतापुर से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। राजेश वर्मा सीतापुर से बीजेपी के प्रत्याशी। चलिए, रेखा वर्मा धौरहरा से उम्मीदवार बनाई गई हैं। रेखा वर्मा धौरहरा से इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कमलेश पासवान बांसगांव से इनको उम्मीदवार बनाया गया है और कमलेश पासवान बांसगांव से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। धर्मेंद्र कश्यप आंवला से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने आंवला से धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा है। नीलम सोनकर लालगंज से बीजेपी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। लालगंज से नीलम सोनकर को बीजेपी ने टिकट दिया है। पंकज चौधरी को महाराजगंज से बीजेपी ने टिकट दिया है। महाराजगंज से पंकज चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। और देखिए, कौशल किशोर मोहनलालगंज से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने कौशल किशोर को मोहनलालगंज से टिकट दिया है। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से उम्मीदवार हैं। साकेत मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई गई है। और देखिए, ओम कुमार नगीना से उम्मीदवार बनाए गए हैं। नगीना से ओम कुमार के नाम पर मुहर लगी है। इनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और बस्ती से देखिए, हरीश द्विवेदी के नाम पर मुहर लगाई गई है। और एक बार फिर से हरीश द्विवेदी बस्ती से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से उम्मीदवार। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी ने टिकट दिया है। मिश्रिक से अशोक कुमार रावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, अकबरपुर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। कंवर सिंह तंवर अमरोहा से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। कंवर सिंह तंवर अमरोहा से बीजेपी ने कंवर सिंह को टिकट दिया है। परमेश्वर लाल सैनी संभल से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। संभल से परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, घनश्याम लोधी रामपुर से उम्मीदवार होंगे और रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया। तो देखिए, ये तमाम वो नाम हैं जिन पर देखिए मुहर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नाम शामिल हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी की गई है और ये तमाम नाम ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है। फीमेल 28, मातृशक्ति 28। उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं
बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से देखिए, सांसद रवि किशन को बीजेपी ने दूसरी बार टिकट दिया है और गोरखपुर से रवि किशन दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। टिकट मिलने पर रवि किशन गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आशीर्वाद लिया। टिकट मिलने के बाद देखिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।